नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड से है, जहां बुधवार को महागठबंधन समन्वय समिति के सदस्यों ने केंद्र सरकार की नाकामियों के खिलाफ प्रखंड मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना दिया। जदयू प्रखंड अध्यक्ष मनोज कुशवाहा के नेतृत्व में आयोजित इस धरने में सदस्यों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जाति आधारित गणना कराने, महंगाई व बेरोजगारी पर रोक लगाने, संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग के विरुद्ध, किसानों की आय दोगुनी कराने, उन्माद की राजनीति पर रोक लगाने, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने आदि की मांग रखी। धरने में राजद के प्रखंड अध्यक्ष रविंद्र सहनी, विधायक प्रतिनिधि विनय कुमार यादव, कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष सुमन ओझा, माले के प्रखंड सचिव रामबली मेहता समेत कई लोग शामिल रहे। मोदी सरकार का 9 साल हो गया। उन्होंने जो वादा किया था कि प्रत्येक साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे और बहुत सारा वादा था। उस वादा में एक भी वादा उनका माने सफल नहीं हुआ और देश का खास्ता हाल हो गया। और एक कार्यक्रम चला रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल। अरे भाई, देश खास्ता हाल हो गया और आप चला रहे हैं 9 साल बेमिसाल। तो अब सरकार बदलने का समय आ गया है। तो बिहार में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, इनके नेतृत्व में 23 तारीख को जो है सो महागठबंधन का देश भर के नेताओं का बैठक हो रहा है और महागठबंधन बना करके पूरे देश में लड़ाई लड़ी जा रही है। और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ पूरे बिहार के जितने भी प्रखंड मुख्यालय हैं उसमें महागठबंधन के सभी दल धरना पर बैठे हुए हैं। और उनका जो नीतियां हैं, केंद्र सरकार का जो नीति है उसका हम लोग विरोध करते हैं, क्योंकि उनका एक भी नीति उनका सफल नहीं हुआ है। 100 स्मार्ट सिटी का वादा किए थे, एक भी आप शहर में देख लीजिए, कहीं भी स्मार्ट सिटी सही से नहीं बना है। महंगाई का क्या स्थिति है, रोजगार का क्या स्थिति है। किसान के बारे में बात किए थे कि 2022 तक जो है सो किसान का आमदनी दोगुना कर देंगे, लेकिन आज किसान का स्थिति देख लीजिए, आत्महत्या कर रहे हैं किसान। तो हर दृष्टिकोण से ये केंद्र की सरकार जो है सो पूरी तरह फेल है। और आने वाले समय में नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन देश में माने अपनी सरकार बनाएगी, ऐसा हम कामना करते हैं और मेरा विश्वास है। क्या परिचय हुआ आपका? विनय कुमार यादव, जिला महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल, मुजफ्फरपुर। किसान का बजट जो है उसको भी अडानी साहब के गवर्नमेंट को दे दिए हैं। और अडानी साहब जो कि हम लोग 3 कृषि का बिल जो लाए थे, इसके खिलाफ हमारे नेता राहुल गांधी ने सबसे पहले कहा था कि ये कृषि कानून ख़त्म हो करके रहेगा। और उस समय में इसे भाजपाइयों ने पप्पू और मजाक करके टाल दिया था। और लेकिन उसके बाद किसानों ने जो आंदोलन किया और उसमें 700 किसान ने शहादत दी, लेकिन मोदी सरकार ने इसके लिए अफसोस नहीं व्यक्त किया और सिर्फ कहा कि मेरी तपस्या में शायद कोई कमी रह गई है। और मतलब ये किसान की शहादत मतलब हमारे देश में बेकार न जाए। हमारे छात्र मतलब आज जो एक करके ये लोग हर एक समाज को बांटने में लगे हुए हैं। आज हमारी महिला पहलवान लोग जिस तरह यौन शोषण का आरोप लगा करके धरना प्रदर्शन पर बैठे और उसके बाद ब्रजभूषण ने ऐसे आरोप मतलब दलील दिए जिससे कि महिलाओं का सरासर अपमान होता है। लेकिन मोदी सरकार ने एक बार भी अफसोस जाहिर नहीं की। इसी तरह हम लोग देखें कि देश के हर एक विभाग में इन लोगों ने तोड़ फोड़ के रख दिया है। और अन्य क्षेत्रीय दलों को, सभी दलों को ये लोग इस तरह से उनके कैंडिडेट खरीद ले रहे हैं, यानी कि आम जनता के वोट को खरीदने का काम कर रहे हैं। जिससे कि आज स्थिति हो गई है कि अगर इन्हें 24 में आम जन के बीच में सरकार में छोड़ दिया जाए तो ये भारत के प्रजातंत्र को ही खत्म कर देंगे। इसलिए आज एक माने समान विचारधारा वाले के लोग को एकजुट होने की जरूरत पड़ी है। और इसलिए हम लोगों ने महागठबंधन बना करके आज ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम अपनी बात को आम जन तक पहुंचा सके। नहीं तो ये मीडिया को भी खरीद चुके हैं, मीडिया के द्वारा भी हमारी बात ये लोग नहीं पहुंचने दे रहे हैं। अभी परसों ही जैक डर्सी ने ट्विटर के जो CEO थे, पूर्व CEO, उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन
के समय हम लोगों को किसान की बात को नहीं रीच बढ़ाना है, इसके लिए केंद्र सरकार ने दबाव डाली थी, यानी कि ये जनता की आवाज़ कुचलने वाली सरकार है। इसलिए हम लोगों को, सारे दलों को दिल से दिल मिला करके जनता के बीच जाने की ज़रूरत है। और इसलिए राहुल गांधी के नेतृत्व में, बिहार में लालू नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोगों ने गठबंधन बना करके जनता के बीच जाने का सोच रखा है। क्या परिचय हुआ? जिला प्रवक्ता समीर कुमार, जिला प्रवक्ता कांग्रेस मुजफ्फरपुर। आज पूरे बिहार के प्रखंड कार्यालय पर महागठबंधन की ओर से धारणा और प्रदर्शन की कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम रखने का उद्देश्य है केंद्र में जो बैठी हुई निकम्मी सरकार है, जो सांप्रदायिक उन्माद करके सरकार पर काबिज और किसानों के लिए, किसान का जो कर्ज लंबित है और जो किसान तबाह हो रहा है, इससे पहले बीपी सिंह की सरकार हो या फिर सरकार बनी, किसानों को लोन माफ़ किया गया, लेकिन इन्होंने किसान की लोन को माफ़ करने से बहुत दूर भागते हैं। इसलिए किसान आजीज होकर के और जनता आजीज होकर के उनके विरुद्ध आवाज़ उठा रही है, विरोध प्रदर्शन कर रहा है। अभी जो पिछले साल मनोज कुशवाहा जदयू था, महाभागीदारी से धरना का आयोजन किए हैं, ताकि इस धरना के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए, ताकि ये जो भ्रष्ट सरकार, जिसका एक उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण, यह धर्म के आधार पर राजनीति करती है, भगवान के नाम पर राजनीति करती है और भगवान के नाम पर ये घोटाला करती है। अभी आप लोगों के को पूरी जानकारी होगी कि इस सरकार ने साल भर पहले 836 करोड़ रुपए में उज्जैन में महाकाल का मूर्ति बनवाया था। साल भर भी उस मूर्ति का हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिसका उद्घाटन किए थे, साल भर भी उद्घाटन का नहीं हुआ था और एक आंधी में वह सभी मूर्तियां जो है सो गिर गई। और जब हमारे कुछ पत्रकार बंधु वहां पर गए तो देखते हैं कि बहुत पतला मेटल से उसका निर्माण किया गया था। तो यह सरकार जो धर्म के नाम पर राजनीति करती है, धर्म के नाम पर लोगों को भड़काती है, धर्म के नाम पर वोट लेती है, यह सच्चे अर्थ में ये किसी का नहीं है। ये हिंदूवादी होने का नाम करती है, लेकिन हिंदू देवी देवताओं के नाम पर जो समझिए कि मूर्ति बनाती है, उसमें भी घोटाला करती है। और बेरोजगारी का तो यह आलम है कि हमारे आपके परिवार के बच्चे जो पढ़ लिख करके, जिनको समझिए कि हम सभी लोग मध्यम वर्ग, मजदूर, किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, बड़े कष्ट से अपने बाल बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं, यह सोच करके कि बाल बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, उसे अच्छा रोजगार मिलेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी। अभी भारत सरकार का ही डाटा है कि लाखों वैकेंसियाँ खाली है, लेकिन ये सरकार उस वैकेंसियाँ को न भर करके अपने एजेंडा हिंदू मुस्लिम के नाम पर चाहती है कि हम वोट लें। उसके बाद भ्रष्टाचार के बारे में तो मैं बोल ही दिया, और तानाशाही जो भी नेता इसके खिलाफ बोलते हैं उसको वह तरह तरह का प्रताड़ना करती है, जिसका उदाहरण आदरणीय राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करके किया है। हमारे आदरणीय लालू जी के साथ देखिए कितना प्रताड़ना ये लोग किए हैं। हमारे नीतीश जी के खिलाफ तरह तरह का ये साजिश रचते हैं। तो इस सब चीज को से जनता को जागरूक करने के लिए हम लोग इस प्रकार का आह्वान किए हैं। क्या परिचय हुआ? मेरा परिचय, मैं प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष सुमन कुमार हुई। इससे किसान भीषण कर्ज के तले दब गए और ये किसानों के लिए इनका नारा कि किसानों की आमदनी हम दोगुना करेंगे, इन 9 वर्षों में किसानों के साथ छलावा साबित हुआ। गरीबों के लिए जितने भी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, मनरेगा जैसी महत्वाकांक्षी योजना, ये फ्लॉप हो रहा है।
केंद्रीय आवंटन इसमें लगातार घटते जा रहा है। आवास योजना को लीजिए और जितने भी खाद्य सुरक्षा योजना है, पेंशन योजना है, तमाम योजनाओं में जो वेलफेयर स्कीम्स है, कल्याणकारी योजना है, गरीबी उन्मूलन योजनाएं हैं, इन तमाम योजनाओं में केंद्रीय राशि में लगातार कटौती की जा रही है। इससे यह साबित हो गया है कि 9 वर्षों के इनके क्रियाकलाप से यह सरकार किसान मजदूर विरोधी है। देश के नौजवानों को ठगा सा महसूस करा दिया, कहा कि 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार देंगे। और आज क्या हो रहा है, देश के जितने भी सार्वजनिक उपक्रम हैं उनको अपने कॉरपोरेट घरानों के हाथों में, कॉरपोरेट यारों के हाथों में औने पौने दाम पर, कौड़ी के दाम पर ही बेच रहे हैं। और देश में रोजगार सृजन के अवसर लगातार घटते जा रहा है। बेरोजगारों की फौज तैयार हो रही है। नई शिक्षा नीति को लाकर आज जो देश के गरीब परिवार के लोग हैं, निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोग हैं, उनके बच्चों को पढ़ाई दुश्वार कर दिया गया है, पढ़ाई महंगी करा दी गई है। इसलिए यह सरकार गरीब मजदूर किसान विरोधी है। और यह बात साफ हो गया है कि इनके 9 वर्षों के क्रियाकलाप से कि इनकी सरकार कॉरपोरेट घरानों की सरकार है। इनकी सरकार कॉरपोरेट घरानों के लिए और कॉरपोरेट घरानों के द्वारा चलाई गई सरकार है। ये इंगित हो गया है। और इसीलिए आज पूरे बिहार में महागठबंधन के घटक दल हम आंदोलन पर उतरे हैं। और हमारा यह आंदोलन आज समाप्त नहीं होने जा रहा। अगले वर्ष 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। पूरे देश में भाजपा विरोधी ताकतें एकजुट हो रही है। देश में सांप्रदायिक जहर फैलाने का जो ये रास्ता अख्तियार किए हैं, इसके खिलाफ तमाम प्रगतिशील तबका, तमाम धर्मनिरपेक्ष ताकतें देश की लामबंद होकर भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्प ले रही है। और आने वाले लोकसभा चुनाव में इस सरकार को गर्दन में हाथ लगाकर देश की जनता गद्दी से बाहर करेगी। तब तक यह लड़ाई हमारी चलती रहेगी। यह लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है। इसलिए यह लड़ाई किसी दल की नहीं, यह देश की जरूरत है। आपका परिचय? अजय कुमार सिंह, राज्य सचिव मंडल सदस्य, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता कंधीर की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।